ज़हरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शहजादे की वो मदद करेगी वो एक दिन उसकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच एक खूबसूरत और समृद्ध राज्य था, नूरिस्तान। यह राज्य अपनी शांति, अद्भुत महलों और ज्ञान के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। यहाँ के बागों में हमेशा फूल खिले रहते और फिजा में एक अनोखी मिठास घुली रहती थी। इसी राज्य के राजा सुल्तान आरिफ के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ, चांद जैसा रोशन, मासूम चेहरा, जिसका नाम रखा गया असलम। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान बहुत जल्द लिख रखा था। असलम सिर्फ 1 साल का था जब उसके पिता सुल्तान आरिफ इस दुनिया से चले गए। पूरे महल में मातम छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द असलम की माँ मल्लिका फातिमा के दिल में था। लेकिन वे मजबूत, हिम्मती और ईमान वाली महिला थीं। उन्होंने अपने छोटे से बेटे को सीने से लगाया और कहा, मेरे असलम, तुम्हारी राह बड़ी है, तुम सिर्फ मेरे नहीं इस राज्य के उजाले हो। मल्लिका फातिमा ने असलम की परवरिश बड़े प्यार और बेहतरीन इस्लामी तरबियत से की। वे उसे हर छोटी चीज में आदाब, सब्र, दया और ईमान सिखाती। लेकिन जैसे जैसे असलम बड़ा हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उसे और गहरी शिक्षा चाहिए, दीन, ज्ञान, घुड़सवारी, तलवारबाजी और हिकमत। एक शाम उन्होंने असलम को पास बिठाकर कहा, बेटा, तुम्हें इल्म की राह पर जाना होगा, थोड़े समय के लिए माँ से दूर। असलम की आंखों में आंसू भर आए। अम्मी, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? वो मुस्कुराई। कभी कभी प्यार दूरी में और मजबूत हो जाता है। जाओ, सीखो और लौट कर आओ, मैं तुम पर गर्व करूंगी। यूं असलम को दारुल हिकमत नामक बड़े इस्लामी मदरसे भेज दिया गया। उसने वहां कुरान, हदीस, फिक्ह, इतिहास, घुड़सवारी, तीरंदाजी और राज्य चलाने की कला सीखी। वह धीरे धीरे बेहद समझदार, बहादुर और नेकदिल बन गया। लेकिन उसे अभी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आने वाली है। नूरिस्तान की सरहद से कुछ फासले पर गुलराइज नाम का एक पुरस्कौन और कदीम रियासत थी। वहाँ की शहजादी ज़हरा अपनी खूबसूरती, निफास्त और रहमदिली के लिए मशहूर थी। लोग ज़हरा के बारे में कहा करते थे, जहाँ वो कदम रख दे वहाँ जैसे फूल खिल उठते हैं। वो हमेशा गरीबों की मदद करती, यतीम बच्चों के साथ खेलती, उनके लिए खाना लेकर जाती। उसका दिल नहायत नर्म और इंसानियत से भरपूर था। एक दिन शहजादा इस्लाम अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद दारुल हिकमत से वापस आ रहा था। रास्ते में उसका काफिला गलरीज सल्तनत के करीब से गुजरा, जहां वो कुछ देर आराम के लिए रखा। वहीं एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। एक छोटा बच्चा कन्वे के पास खेलते खेलते फिसल गया। लोग चीखने लगे। ये सब देखकर इस्लाम फौरन घोड़े से उतरा और कन्वे की तरफ भागा। लेकिन उससे पहले कि वो पहुंचता, एक लड़की अपने दोपटे को रस्सी की तरह बांधकर कन्वे के किनारे बैठ चुकी थी। वो नहायत बहादुरी से बच्चे को बाहर खींच रही थी। इस्लाम हैरान रह गया। जब बच्चा बाहर आ गया तो लोग उस बहादुर लड़की के गर्द जमा हो गए। वो लड़की थी शहजादी ज़हरा। उसकी आंखों में खौफ भी था और रहमत भी। असलम ने पहली मर्तबा उसे देखा तो दिल एक लम्हे के लिए रुकसा गया। ये ऐसा लम्हा था जो कभी नहीं भुलाया जाता। ज़हरा ने इस्लाम को देखा और इस्लाम ने एहसास किया, ये लड़की आम नहीं, ये यकीनन रोशनी की निशानी है। असलम 2 दिन गलरेज में रखा। इन 2 दिनों में ज़हरा और इस्लाम की कई बार मुलाकात हुई, कभी यतीम बच्चों के साथ, कभी महल के बाग में, कभी लाइब्रेरी में। उनकी गुफ्तगू हमेशा छोटी होती मगर मानी बहुत बड़े होते। ज़हरा कहती, असल ताकत दूसरों को सहारा देने में है। असलम जवाब देता, और असल सल्तनत वो है जिसमें लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हो। दोनों के दिल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर किसी ने इजहार न किया। 2 दिन बाद असलम को वापस नूरिस्तान जाना था। रुखसत के वक्त ज़हरा बाग में खड़ी थी। हवा में फूलों की खुशबू थी, मगर फजा में एक अजीब सी उदासी भी। असलम ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, आपसे मिलकर एहसास हुआ कि दुनिया में अब भी रोशनी बाकी है। ज़हरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपने ये एहसास दिलाया कि बहादुरी आज भी जीत सकती है। ये कहकर दोनों खामोश हो गए। खामोशी मगर लफ्जों से ज्यादा बोलती हुई। शाम को महल के बाग में ज़हरा तन्हा बैठी थी। असलम उसके पास आया। ज़हरा, वो रक्का, एक बात कहना चाहता हूँ।
ज़हरा ने दिल थाम लिया। जी, असलम ने पहली बार हिम्मत जमा की। मुझे नहीं मालूम ये कब हुआ, कैसे हुआ, मगर मैं जानता हूँ कि हर दुआ में, हर सोच में आप ही होती हैं। अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। ज़हरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, मैंने भी दिल में यही दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे वो शख्स दे जो दूसरों के लिए रोशनी बने, और वो आप निकले, शहजादा असलम। चंद माह बाद दोनों सल्तनतों में जश्न हुआ। शहजादा इस्लम और शहजादी ज़हरा की शादी कर दी गई। नूरस्तान और गलरेज एक हो गए। मोहब्बत, अमन, इल्म और रहमत की दो सल्तनतें अब एक ही रोशनी में जगमगाती थीं। लोग कहते थे, जब इस्लम और ज़हरा साथ चलते हैं तो लगता है जैसे नूर और मोहब्बत एक दूसरे का हाथ थामे दुनिया में उम्मीद बांट रहे हों। और यूं ये कहानी सिर्फ दो दिलों की मोहब्बत नहीं, बल्कि दो सल्तनतों की रोशनी बन गई।